नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी देश के सबसे विवादित, चर्चित और मीडिया ट्रायल वाले दंगे की। जी हां, बात होगी गुजरात दंगे की। गुजरात दंगे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों की खबर में आज आपको बताएंगे कि कैसे उस वक्त के गुजरात के सीएम और अब देश के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई थी। कैसे केंद्र की कांग्रेस सरकार ने समय के साथ इस मामले में बड़ा गेम खेला था और मुसलमानों को भड़काकर बदला लेने की चाल चली गई थी। आप कहेंगे कि इस घटना के बाद फिर इसका जिक्र क्यों? तो इसका जवाब यह है कि यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का बहस बन गया। आप कहेंगे कि इस घटना के बाद फिर इसका जिक्र क्यों? तो इसका जवाब यह है कि यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका दायर की गई है कि विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी टीम पीएम मोदी और तत्कालीन गुजरात के सीएम मोदी को बचा रही है, जिसके बाद यह बहस तेज हो गई है कि आखिर पूरा मामला था क्या। दरअसल गुलमर्ग सोसाइटी में मारे गए दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया है। उसने एसआईटी पर आरोप लगाया है कि जांच टीम कई आरोपियों को बचा रही है, जिस पर विशेष जांच दल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो किसी का बचाव नहीं कर रहा था। एसआईटी ने यह भी कहा कि जाकिया जाफरी की शिकायत पर उसने गहनता से और कुशलता से जांच की। जाकिया ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बड़ी साजिश होने का आरोप तो लगाया ही है। विशेष जांच दल ने यह भी कहा कि काफी व्यापक जांच की गई, इसमें 275 लोगों से पूछताछ की गई और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि यह कोई बड़ी साजिश थी, जैसा जाकिया जाफरी ने आरोप लगाया है। जाकिया दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी हैं, जिनकी 28 फरवरी 2002 को सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अहमदाबाद की गुलमर्ग सोसाइटी में हत्या कर दी गई थी। जाकिया ने दंगों के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी है। एसआईटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की 3 सदस्यीय खंडपीठ से कहा कि यह कहना बहुत अनुचित होगा, एसआईटी ने अपना काम नहीं किया है। राज्य के अधिकारियों द्वारा उस दौरान दंगा रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने संबंधी आरोपी पर रोहतगी ने कहा कि हिंसा 28 फरवरी को शुरू हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसी दिन एक बैठक बुलाई और सेना को बुलाए जाने का फैसला किया गया था। रोहतगी ने पीठ से कहा कि हम एसआईटी से किसी को नहीं बचा रहे थे। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हिंसा के दौरान नियंत्रण कक्ष में 2 मंत्रियों की मौजूदगी के आरोप थे। एसआईटी ने प्रत्येक व्यक्ति की जांच की और पाया कि एक मंत्री ने वहां का दौरा तब किया था जब दूसरा कोई वहां नहीं था। रोहतगी ने यह भी कहा कि वहां जाने वाले मंत्री अलग कमरे में बैठे थे और एसआईटी को मंत्री के आधा घंटे के लिए वहां जाने में कुछ भी गलत नहीं लगा। मंत्री की उपस्थिति से पुलिस को मदद मिलेगी, इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा कि मंत्री अपने घर में छिपकर नहीं बैठे हैं। दरअसल उस समय गुजरात सरकार के एक मंत्री ने वहां का दौरा किया था और जाकिया का आरोप है कि उन्होंने ही इस पूरे हिंसा को भड़काया, जबकि एसआईटी ने जांच में यह पाया कि उन्होंने इस घटना से पहले वहां का दौरा किया था। उस वक्त तक ऐसा कोई माहौल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उस समय के सीएम मोदी पर आरोप था कि उन्होंने इस दंगे पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया और अहमदाबाद को जलने के लिए छोड़ दिया, जिस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि एसआईटी के पास पुख्ता सबूत हैं कि उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर कड़ा एक्शन लिया था और आर्मी तक बुला ली गई थी। इस पूरे आरोप पर एसआईटी ने गहनता से जांच की थी और 275 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। अब इस पर सवाल खड़ा करना किसी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के आधार पर साल 2014 से पहले ही तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुका है। अब इस मामले में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने एसआईटी द्वारा सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के फैसले को चुनौती अपने मन से नहीं दी है, बल्कि इसके लिए उसे किसी ने उकसाया है और उकसाने वाले शख्स का नाम है तीस्ता सीतलवाड़। तीस्ता सीतलवाड़ ने जाकिया जाफरी को इसके लिए उकसाया और कहा कि वो एसआईटी के क्लीन चिट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। अब आपको उस पूरे घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था।
27 फरवरी 2002 की सुबह थी। अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास रुक गई। इस ट्रेन में कार सेवक और हिंदू तीर्थयात्री थे जो बाबरी मस्जिद पर हुए एक धार्मिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। यहीं पर यात्रियों और कुछ लोगों के बीच बहस हो गई और ये बहस कुछ समय बाद हिंसक झड़प में बदल गई। फिर क्या था, मुस्लिम समुदाय ने ट्रेन के 4 डब्बों में आग लगा दी, जिसमें 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी और दरअसल कार सेवकों को निशाना बनाकर ट्रेन में आग लगाई गई थी। मरने वाले लोगों में 9 पुरुष, 25 महिलाएं और 25 बच्चे थे। इस जघन्य हत्या का आरोप मुस्लिमों पर लगा और इस एक्शन का रिएक्शन हुआ, गुजरात में दंगा भड़क गया। 28 फरवरी को अहमदाबाद के गुलमर्ग सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। गुलमर्ग सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारा गया, जहां 69 लोगों की हत्या की गई थी। गुजरात के अलग अलग शहरों में दंगा भड़क चुका था, जिसमें कुल 1044 लोग मारे गए, जिनमें से 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। गुजरात के दंगों के मामले में 450 से ज्यादा लोगों को अदालतों ने दोषी ठहराया है। इनमें से लगभग 350 हिंदू और 100 मुसलमान हैं। मुसलमानों में 31 को गोधरा कांड के लिए और बाकियों को उसके बाद भड़के दंगों के लिए दोषी पाया गया है। गुलमर्ग सोसाइटी हिंसा में ही तत्कालीन कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की हत्या की गई थी। इस घटना के बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हिंसा रोकने के लिए गुजरात के लोगों से अपील करनी पड़ी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया, जिसने जांच में पाया कि इस मामले में सरकार के स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती गई और समय पर एक्शन लिया गया। आर्मी तक को बुला लिया गया। इस मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने साल 2014 से पहले ही नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। फिर इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जाकिया की याचिका को खारिज कर दिया था कि एसआईटी किसी को बचा नहीं रही है। अब वही एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने एक बार फिर तीस्ता सीतलवाड़ के भड़काने पर सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर एसआईटी की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले की गहनता और आरोपों को ध्यान में रखकर जांच की गई, लेकिन इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है कि उस समय की सरकार ने एक्शन नहीं लिया। तीस्ता सीतलवाड़ एक बार फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नई साजिश रचती दिख रही हैं और जाकिया जाफरी को उकसा रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट्स में बताएं। फिलहाल बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।